बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू सिटीज़न स्कूल। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि मियाँ और बीवी की बदस्तूर लड़ाई जो है वो चल रही है, वो एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने जो उनके फ़ैसला कराने के लिए जो चंद लोग आए हुए हैं उनके सामने वो अपनी घरेलू पर्सनल बातें जो है वो सब शेयर कर रहे हैं, जिससे जो है वो उन लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है और लड़ाई जो है वो बजाय सुधरने के मज़ीद जो है सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। बीवी जो है वो गिला करती है अपने शोहर से कि ये जब भी दफ्तर से आते हैं तो दफ्तर का काम जो है वो घर पे ले आते हैं और ये घर में भी मुसलसल दफ्तर का काम करते हैं, ना मेरी कभी बीमारी का पूछते हैं ना ही मेरे कोई हाल लेते हैं। जबकि शोहर जो है अब वो क्या कहता है कि कभी तुमने पूछा मेरा क्या हाल है, मेरी क्या परेशानियां हैं, दफ्तर के क्या हालात हैं, मकान का कर्ज सर पर चढ़ा हुआ है। ये तो चाहती हैं कि घर घर में बैठा उनका मुंह देखता रहूं, उनके कसीदे पढ़ता रहूं। वो बोलते गए। अब शोहर जो है, ज़ाहिर सी बात है, शोहर को भी कुछ परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है वो इस तरह बीवी का हाल नहीं पूछ पाता या वो मसरूफ़ है, तो वो भी अपनी बीवी से यही गिला करता है कि कभी तुमने ये नहीं पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, क्योंकि घर घर के साथ साथ जो है मुझे दफ्तर के हालात भी देखने पड़ते हैं। फिर इसके अलावा घर का जो कर्ज़ है, जो भी हमने नया घर बनाया उसका कर्ज़ भी चढ़ चुका है, तो ये तमाम परेशानियां हैं मुझे। लेकिन उसके बावजूद तुम क्या चाहती हो कि सिर्फ शोहर जो है ना वो घर में आए और तुम्हारी तारीफ़ें करता रहे। वो गुस्से से बोलने लगे तो बेगम साहब एकदम से चीख पड़ती हैं और कहती हैं कि देखिए हद होती है, बस कीजिए, ये कसीदे पढ़ेंगे मेरे। उन्होंने आंसू जब्त किए कि ये कभी मेरा हाल नहीं पूछती है और भला ये मेरी तारीफ़ करेंगे। वो गुस्से में रो पड़ी एकदम से। देखा आप लोगों ने, देखा, सीधी बात है, ये मुझसे बेजार हो गई हैं, यानी ये जो है उकता गई हैं। मैं टिकट ले आया हूँ रेल का, ये 1-2 महीने अपनी बहन के पास रह आए, कराची में सर्दी भी नहीं। बच्चों को फूफी आप संभाल लीजिएगा। मियाँ ने किस्सा तमाम किया और एक समोसा उठाकर दांतों से कुतरने लगे। यानी शोहर ने जो है वो तमाम मसले का एक हल निकाला कि मैं जो है कराची का टिकट ले आया हूँ, ये अपनी बहन के पास जो कुछ दिन रह लेंगी तो इनका जो है वो दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। और चूँकि बेगम साहिबा बीमार हैं तो वो बच्चों को नहीं संभाल पाएंगी, तो उन्होंने कहा कि फूफी आप बच्चों को संभाल लें और ये जो है कुछ टाइम अपनी बहन के घर रह आएगी। मैं क्यों जाऊँ किसी के घर, अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, और फिर छोटी बहन की ससुराल में। ये भी खूब रही। मेरा भाई होता तो शायद जाने का ठिकाना होता। वो एकदम फपक कर रो पड़ी, यानी वो एकदम सिसक सिसक कर और बहुत ज़्यादा जो है वो रोने लगी। और उन्होंने वो भी अपनी जगह पर ठीक थी, क्योंकि ये मुनासिब नहीं था कि छोटी बहन के ससुराल में जाके रहना। अगर बहन अलग से रहती तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन बहन के ससुराल में रहना बेगम साहिबा को ज़रा पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि शायद मेरे भाई का घर होता तो मैं रहने चली जाती, लेकिन बहन के घर में नहीं जा सकती। ए ठीक तो कह रही है, ये भाई बाप के घर जाना तो ठीक होता है, मगर बहन के ससुराल में तो। पड़ोसन खाला बोल पड़ी, यानी पड़ोसन खाला ने भी उनकी ताकीद की कि बेगम साहिबा इस बात में जो है वो सही कह रही हैं। बहन आकर नहीं रही थी 1 महीना। अब ऐसा भी क्या, फूफी बोली और बोलती चली गई। भाई आजकल की औरतें भी खूब हैं। हम तो जब बेजार होते थे तुम्हारे फूफा से तो बहन भाई खाला मुमानी चच्ची जिसके घर जी जहाँ अपने बच्चे समेट कर मेहमान हो जाते, फिर कुछ देर खुद ही मनाने आते। अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मा कहती थी इस तरह बीवी की कदर हो जाती है मियाँ को। यानी खाला जो हैं वो, फूफी जो हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि तुम अपनी बहन के घर नहीं जाना चाहती। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि हम भी जब अपने शोहर से लड़ाई होती थी तो हम किसी के भी घर जाकर अपने बच्चों को लेकर उनके घर पर रहने लगते थे, उनके मेहमान हो जाते थे। फिर उनका ये भी कहना था कि हमारी जो अम्मा थी वो ये कहती थी कि अगर इस तरह से बीवी नाराज़ हो के जब चली जाए तो मियाँ को जो है वो कदर होती है और वो मियाँ उसको जल्दी से मनाकर घर ले आता है। ये मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। हांडी से अच्छी बोटियाँ इनको दी, घी का तार उनके बर्तन में डाला। बीवी जो है वो कहती हैं कि शोहर जो है वो मुझसे बेजार हैं और मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे मेरी बहन के घर भेज रहे हैं। फिर वो एक और एहसान जताती हैं कि हमेशा मैंने इनको अच्छा खाने को दिया, यानी हांडी से जो है वो बोटियाँ, मैंने कभी खुद बोटियाँ नहीं खाई लेकिन अपने शोहर को दी। घी का तार, यानी घी पर जो ऊपर सालन पर वो जो तरी आती है वो तक जो है वो इन्होंने अपने शोहर को डाल डाल के दिया। खुद जो है वो ऐसी खाना खाती थी, कपड़े धोए, इस्त्री किए, जूते पॉलिश किए। अरे हमने तो कभी कोई ज़िम्मेदार नहीं सफाई के लिए नहीं रखी, यानी सफाई करने वाली
जिम्मेदारियाँ यानी झाड़ू देने वाली हमने कभी वो भी नहीं रखी। घर के काम सारे मैंने खुद किए। मैंने घर के खर्च में से पैसा पैसा जोड़ा और उनके इनके घर पर खर्च किया। क्या कुछ नहीं किया। बच्चे पाले, कभी बच्चों की बीमारी आज़ारी में नहीं कहा। यानी बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ है मैंने तब भी कुछ इनसे नहीं कहा, ना इनसे पैसे मांगे। और कभी नहीं कहा कि दफ्तर से छुट्टी लो और अब कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ ये घर बैठकर मेरी सूरत तकें। अरे कभी तो पूछे कि मरती हूँ या जीती हूँ। बीवी जो है वो एकदम नफसियाती सी हो गई है और वो बोले चली जा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सब कुछ जो है वो सबके सामने रख दिया कि बच्चे भी बीमार होते थे, मैंने कभी इनसे नहीं कहा। और अब जो है ये कहते हैं कि बैठ के मैं इनके मुंह देखूं या इनकी तारीफ़ें करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं बीमार हूँ तो कम से कम ये मेरी बीमारी का पूछ लें कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मैं मर गई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये मेरी खैरियत मालूम करें। अरे बेटी, अल्लाह ने औरत को इतनी हिम्मत दी है कि सब करती है, इसका क्या जिक्र करना। मेरी बेटी ने तो फिर बूढ़े क्लर्क ने फिर अपनी बेटी का जिक्र छेड़ा, मगर किसी ने इधर उधर तवज्जो ना दी। यानी बूढ़े क्लर्क जो हैं वो अपनी बेटी के किस्से कहानी जो है वो लेके बैठ जाते हैं, उसके कसीदे, लेकिन किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। तुम्हारा क्या हाल पूछे सदा की बीमार, मियाँ मुँह लटका कर बोले। यानी मियाँ ने जो है वो एकदम से तीर बरसाया तंज का कि तुम्हारा मैं क्या हाल पूछूं, क्योंकि तुम तो शुरू से ही बीमार हो।